Hello students, beta in the last video we were discussing about the connective tissue. So I told you about the different components of connective tissue. मैंने आपको 3 components बताए थे लास्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स. तो सेल्स जो होते हैं इसमें बेटा कई तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स. बेटा हर सेल का ये अपना अपना फंक्शन होता है. फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? दे सिक्रीट फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं, जो मैंने आपको 3 तरह के फाइबर बताए, ठीक है, तो उनको कौन सिक्रीट करता है? फिब्रोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं. और इसके अलावा जो ग्राउंड सब्सटेंस है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, मतलब जो वाटर कंटेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो सेल्स के बीच में ये सेल्स प्रेजेंट है और इनके बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको ये सिक्रीट करते हैं. ठीक है, कौन? फिब्रोब्लास्ट सेल्स. दे सिक्रीट फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है. फैट सेल्स क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? देखिए ये फैट सेल्स हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में. इनका क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फैट्स. फैट्स को ये स्टोर करके रखते हैं. थर्ड टाइप की जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में वो है मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का क्या काम है? दे एंगल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब हमारी बॉडी में कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर करता है तो उसको ये खा जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं. ठीक है, मैक्रोफेजेस. 4 टाइप की जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? WBCs को. जो वाइट ब्लड कार्बोसेल्स होते हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. तो इनका क्या काम है? ये भी डिफेंस में हेल्प करते हैं. अब मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स का क्या काम है? दे प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन. कहीं पे भी अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको मास्ट सेल्स उसको प्रिवेंट करते हैं. अब प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? दे सिक्रीट एंटीबॉडीज़. जो हमारी एंटीबॉडीज़ यानी कि जो बीमारियों से लड़ने में जो सहायक ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कौन सिक्रीट करते हैं? प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट करते हैं. तो इस तरह से आपने इनके फंक्शन देखे. तो ये सारे ही सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं? हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम बना लेते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी सिस्टम बना लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट और जो फैट सेल्स होते हैं बेटा, दे आर स्टेशनरी इन देयर पोजीशन. स्टेशनरी मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही रहते हैं. दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक से दूसरी जगह जाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. इनका काम है फैट स्टोर करना. तो ये अपनी जगह पे रह के कनेक्टिव टिश्यू में रहकर ही फैट को स्टोर करते हैं. और फिब्रोब्लास्ट का सेल्स का क्या काम है? टू सिक्रीट फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. तो ये अपने कनेक्टिव टिश्यू में रहकर ही ये काम करते हैं. लेकिन जो मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ये क्या है? दे आर मोबाइल. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे ये चले जाते हैं. कहीं पे भी बॉडी में जहाँ भी इन्फेक्शन होगा तो वहीं पर ये सेल्स पहुँच जाते हैं. ठीक है. तो बेटा ये तो था सेल्स के बारे में. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द वाइट कोलेजनस फाइबर्स, सेकंड इज द येलो इलास्टिन फाइबर्स एंड थर्ड इज द रेटिकुलर फाइबर्स. ठीक है. फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है? कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइंड द सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू. ये जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं इतने सारे कनेक्टिव टिश्यू में उनको बाइंड करने का काम करते हैं. देखिए दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज फाइबर्स. तो ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं? सारे सेल्स को बाइंड करके रखते हैं. ठीक है. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड इज द स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड इज द वेस्कुलर टिश्यू. तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्स्ट, इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ग्राउंड सब्सटेंस इज सॉफ्ट एंड जेली लाइक. इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है यानी जो वाटर कंटेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, मैट्रिक्स कह लीजिए, ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है. ठीक है. इसको भी हम फर्दर 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द एरुलर टिश्यू या जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. सेकेंड इज द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो बेटा एरुलर टिश्यू या जिसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. अब ये लूज का मतलब क्या है? लूज का मीन्स होता है ढीला. ठीक है. तो बेटा इस टिश्यू में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड मैनी टाइप ऑफ सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स एक्सेट्रा एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट. इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है यानी जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है. ठीक. और सेल्स भी इसमें क्या होते हैं? बहुत काफ़ी सारी मात्रा में होते हैं, काफ़ी सारी संख्या में होते हैं. देखिए एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, इसमें सेल्स काफ़ी सारे हैं. ठीक है. और जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैसा होता है? वो ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है? जेली लाइक होता है और ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है.
ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड सॉलिड नहीं होता है, इट इज़ जेली लाइक एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फाइबर्स इसमें कम होते हैं, ये जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं इनकी संख्या इसमें कम होती है, बट इसी वजह से इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये देखने में लूज लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस या वाटर कंटेंट ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, फाइबर्स इसमें कम प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से लूज अपीयर होता है। आप इसको बेटा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको आपको समझा सकती हूँ। आप लोग मैगी खाते हो ना, बहुत शौक से मैगी खाते हो, है ना, तो आप मैगी को जो ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसे आप मैगी के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मैगी में देखो जो नूडल्स होते हैं उनको आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो सूप होता है, अगर हम सूप, ड्राई मैगी नहीं, जो सूप वाली मैगी होती है, जो सूप है उसको आप ग्राउंड सब्सटेंस या फिर जो वाटर कंटेंट है कनेक्टिव टिश्यू का उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स आपने डाली हैं मैगी के अंदर उनको आप सेल्स से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लूज में दिखता है, क्योंकि सपोज अगर आप ऐसी मैगी बनाते हो जिसमें नूडल्स कम हैं, ठीक है, और जो थोड़ा सा सूप है थोड़ा ज़्यादा है, सूप समझ लीजिए ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, सूप ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं या जो वेजिटेबल है वो भी आपने ज़्यादा डाली है, तो इस तरह की जब आप मैगी बनाओगे जिसमें थोड़ा सा सूप ज़्यादा होगा और नूडल्स थोड़ा कम होंगे तो वो कैसी लगेगी, लूज़ लगेगी ना, देखने में ढीली ढीली सी। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं एरुलर टिश्यू या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर बीनीथ द स्किन एंड सराउंड्स ब्लड वेसल्स व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू ऑर्गन्स एंड द बॉडी कैविटी। ये बेटा स्किन के नीचे बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, पूरी लेयर इसकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है और इस तरह से ये हमारी मसल्स और स्किन को बाइंड करता है, ठीक है, हमारी स्किन को मसल्स के साथ ये जोड़ के रखता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्किन के नीचे कंटिन्यूअस लेयर बना लेता है। ब्लड वेजल्स जो होती हैं, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज और वेन्स, उनको ये सराउंड करता है, उनके चारों तरफ भी मिलता है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये बेटा हमारी बॉडी के जो कई सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी मिलता है, ठीक है। It also fills up the spaces between many organs and act as a packing between them. ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस है, कई सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना, उनके बीच के स्पेस को भरता है, ठीक है, और इस तरह से इसको एक पैकिंग मटेरियल की तरह से ये काम करता है। बेटा इसको फिलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिलर टिश्यू बिकॉज इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको भी ये फिल करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इसके नाम से आप समझ लीजिए डेंस है, ये डेंस मतलब इसकी नेचर कैसी है, थिक है, गाढ़ा है, इट इज़ नॉट लूज लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये गाढ़ा है। फाइब्रस है, फाइब्रस है मतलब इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कम थे, नंबर ऑफ फाइबर्स कम था, ठीक है, जबकि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो बेटा लिटिल अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस इज प्रेजेंट, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसको आप ऐसी मैगी से कंपेयर कर सकते हो जिसमें जो नूडल्स हैं, ठीक है, नूडल्स मान लेते हैं आपने जो मैगी बनाई है उसमें नूडल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो सूप है वो कम है। जब नूडल्स बहुत सारे होंगे सूप उसमें कम होगी और सेल्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, सेल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी इसमें नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, थोड़ा थिक होगी, है ना, गाढ़ा गाढ़ा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको भी बेटा हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो किस टाइप के प्रेजेंट हैं, क्या वो वाइट कोलेजनस फाइबर्स हैं या फिर वो येलो इलास्टिन फाइबर्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टाइप ऑफ द फाइबर, ठीक है, फाइबर किस टाइप का प्रेजेंट है उस बेस पर हम जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डेंस फाइब्रस टिश्यू, सॉरी डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू, सेकेंड इज द डेंस येलो फाइब्रस टिश्यू। तो जो बेटा डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू, डेंस है, थिक है, फाइब्रस है मतलब फाइबर्स का नंबर बहुत सारा है, वाइट इन कलर, इट इज़ वाइट इन कलर, वाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाइट कोलेजनस फाइबर्स, इसमें इट कंटेन्स अबंडेंट
कोलेजन फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो कम होगा ही होगा, ये फीचर है डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का। ये वाइट है, बस इसमें इसीलिए कैटेगरी में डिवाइड किया है क्योंकि एक वाइट होता है और एक येलो होता है। वाइट इसलिए होता है क्योंकि उसमें वाइट कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और येलो इसलिए होता है क्योंकि उसमें येलो इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। तो जो वाइट कोलेजनस फाइबर्स डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। एक और चीज़ है इसमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर टिश्यू। इसको रेगुलर, बेटा इसको रेगुलर टिश्यू भी कहते हैं, रेगुलर टिश्यू। वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुलर टिश्यू? बिकॉज इसके अंदर जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन रोज, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। देयर इज फाउंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ये देखिए फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ये रो में प्रेजेंट है, ये नहीं कि एक इधर है और एक इधर है एक इधर है, ऐसा नहीं है इसमें। और जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये भी एक डेफिनेट पैटर्न में इसमें प्रेजेंट है, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ मिलता है बेटा? शीट्स ऑफ द टिश्यू कवर द बोन्स, कार्टिलेज, किडनी एक्सेट्रा। ये हमारी बोन्स को कवर करता है, कार्टिलेज में ये मिलता है और किडनी में ये पाया जाता है, ठीक है। एंड वाइट फाइब्रस टिश्यू फॉर्म पैरेलल बंडल्स अकर इन टेंडन्स। ये टेंडन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर, उनमें भी मिलता है। और टेंडन क्या होते हैं बेटा? टेंडन देखिए बेटा, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज टेंडन। टेंडन वो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज टेंडन एंड इट इज कनेक्टिंग दिस मसल टू बोन, ठीक है। तो ये टेंडन्स में, ठीक है बेटा, टेंडन्स में इसके बंडल पाए जाते हैं, किसके? डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू के, जिसे हम रेगुलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है डेंस येलो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इन दिस टिश्यू इन मैट्रिक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रांच्ड येलो इलास्टिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो ये भी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि येलो कलर का क्यों है, बिकॉज येलो इलास्टिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। डेंस है, डेंस क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है, इसलिए ये डेंस है। येलो क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स, इसका कलर येलो है। कहाँ मिलता है? इन लिगामेंट दिस टिश्यू इज प्रेजेंट, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है बेटा? लिगामेंट हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कनेक्ट बोन टू बोन, जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। ये जो टर्म है ना बेटा, लिगामेंट एंड टेंडन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। देखिए आप इधर लिगामेंट देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो लिगामेंट है ये क्या काम करता है? एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। देखिए दिस इज लिगामेंट एंड दिस इज कनेक्टिंग वन बोन, दिस इज अ बोन एंड दिस इज अनदर बोन, ठीक है। एक बोन को दूसरी बोन से ये लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा हमने टाइप्स पढ़ लिए डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक। तो मैंने आपको दो तीन तरह के बताए थे, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, एरोलर टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसके में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, और वो फंक्शन क्या होता है? दैट फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फैट्स। फैट्स को स्टोर करने का काम करते हैं, इसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं या फैटी कनेक्टिव टिश्यू भी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज द एडिपोज एंड सेकंड इज द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? दीज टिश्यू स्टोर फैट एंड हैव फैट स्टोरिंग सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। जो एडिपोज टिश्यू होता है जो कि एक टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें क्या होता है? फैट स्टोरिंग सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे सेल्स जिन्हें हम जो फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, जिन्हें हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। आप ये देखिए डायग्राम में, देयर आर प्रेजेंट फैट सेल्स, ये फैट सेल्स हैं और इनके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, ये फैट सेल्स हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में मेनली फैट सेल्स मिलते हैं जो कि फैट स्टोर करने का काम करते हैं, और फाइन रेटिकुलर फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क अराउंड एडिपोसाइट्स बट कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स आर फ्यूअर। इसमें जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का नंबर कम होता है, लेकिन कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हुए मिलते हैं। देखिए सेल्स के चारों तरफ की नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये नेटवर्क रेटिकुलर फाइबर्स का है,
ठीक है, और कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स इसमें कम प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एनीवेयर इन द बॉडी बट बीनीथ द स्किन इट इज़ परमानेंटली फाउंड। बॉडी में कहीं भी ये मिल सकता है लेकिन स्किन के नीचे ये परमानेंटली मिलता है। इट एक्ट्स एज ए रिजर्व फूड और फैट डिपॉजिट्स। ये बेटा रिजर्व फूड की तरह से काम करता है। कैसे? बिकॉज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट। बेटा जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है फूड ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, ये सबको पता है ना। फूड हम खाते हैं, फाइनली जो है ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है जो एनर्जी होती है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन क्या है? ये फैट की स्टोर्ड फॉर्म है। फैट अगर हम जो सेल्स स्टोर करके रखते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो और ये किस में स्टोर होता है? ये जो फैट ग्लाइकोजन फॉर्म है फैट की, किस में स्टोर होती है? फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है, ठीक है। तो इस तरह से रिजर्व फूड की तरह से काम करता है। दिस टिश्यू ऑल्सो एक्ट्स एज हीट इंसुलेटर, प्रेशर, कूल एंड पुश ऑब्जर्वर। हीट इंसुलेटर का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट होती है ना उसको ये बनाए रखता है, उसको ये लॉस नहीं होने देता, ठीक है। इसके अलावा पुश ऑब्जर्वर्स यानी कि कभी हमारी बॉडी को कोई धक्का लगता है एकदम से, ठीक है, तो ये प्रेशर हमारी बॉडी पे एकदम से पड़ता है तो उससे भी ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है।